नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका साथी एक और नई वीडियो में। आज के इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात की थी जो आपका माध्यक होता है उसको हम कैसे निकाले थे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया था साथी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके पास में होता है कि जो आपका कि बारंबारता का जो बर्टन का जो आपका बहुलक होता है जिसको मोड बोलते हैं वो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं साथी। तो सबसे पहले हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है। इधर तो आपके पास में क्या है कि प्राप्तांक है और इधर आपके पास में क्या है, छात्रों की संख्या दे रखी है साथी। इसका हम बहुलक कैसे निकाल सकते हैं साथी। तो जैसे हमने पहले माध्यक बनाया था तो माध्यक का तो बड़ा सारणी बनता था, उसको हमने आपको दिखाया था। इसके बाद में आप लोग क्या बनाए थे, आपने जो माध्यक बनाया था माध्यक के अंदर आपके पास में एक तो इधर तो इंटरवल होता था, बीच में बारंबारता होती थी और उसके अंदर हम एक CF4 निकालते थे, वो भी मैंने आपको बताया था। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका बहुलक होता है जिसको बोलते हैं मोड बोलते हैं, उसको हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले साथी आपको एक पता होना चाहिए, जो इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका बहुलक होता है, मोड होता है, उसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। और उसका सूत्र आपके पास में होता है कि एल होता है यहाँ पे, फिर प्लस होता है कि फिर यहाँ पर होता है कि F1, यहाँ पर होता है F0 होता है, और बट्टे में आपके पास में क्या होता है कि 2F1, यहाँ पर आएगा F0 माइनस का आएगा F2, और इंटू में क्या होता है H मल्टीप्लाई में होता है साथी। ये आपके पास में दे रखा है जो सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से पूरा कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा और आपको उसको सरल भी साथी कर लेना होता है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि छात्रों की संख्या, इधर प्राप्तांक है, इधर छात्रों की संख्या, इसको हम बारंबारता भी इसका बोल सकते हैं, यानी ये बारंबारता होती है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जो L होता है वो क्या होती है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है और F2 यहाँ पे क्या होता है और H यहाँ पर क्या होता है। जैसे माध्यक वाले में किया था वैसे ही हम यहाँ पे बहुलक वाले में साथी करने वाले। तो सबसे पहले आपके पास में जो F1 होता है वो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, यानी जो आपके पास में इधर आपके पास में छात्रों की संख्या है उसकी सबसे बड़ी बारंबारता होती है। इधर वाला देखो कि 4, 28 है, 42 है, 20 और 6, ये क्या बारंबारता है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, यहाँ पर आपके सामने 42 है, वो सबसे ज्यादा बारंबारता जो आपको क्या कहलाएगा, ये F1 कहलाएगा। इस सारणी में आपको ये डिनोट कर लेना है, ये F1 हो जाएगा। इसके बाद में इससे पहले वाला होगा वो क्या हो जाएगा, आपका F0 हो जाएगा, और इसके जो सेकंड वाला होगा, इनकी जो पहले वाला होता है F0, F1 के पहले वाला, और बाद वाला होता है F2। आपको पता होता है कि F0, F1, F2 इसी क्रम से आपको लिखना होता है कि F1 के पहले F0 आएगा, F1 के बाद में F2 आता है, तो वो 20 हो जाएगा साथी आपके पास में। तो यहाँ पे जो आपका F1 बनेगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुलक वर्ग का अंतराल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा साथी जो आपके पास में यानी सबसे बड़ी बारंबारता है वो कितनी है, यहाँ पे 42 है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा साथी, इसका जो बहुलक का वर्ग अंतराल है यहाँ पर लिखना होगा कि बहुलक का आपके पास में वर्ग अंतराल लिखना होगा। तो बहुलक का जो वर्ग अंतराल है साथी वो यहाँ पर कितना आएगा, वो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखो कि F1 की बारंबारता 42 है, इसके सामने वाला इंटरवल 40 से 50 है, तो यहाँ पर आपका इंटरवल क्या बन गया, 40 से 50 बन गया साथी। ये आपका इंटरवल हो चुका है, जो बहुलक वर्ग का अंतराल है वो आपके पास में यहाँ पर आ चुका है। अब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो आपका पहले वाला होती है निम्न सीमा होती है और बाद वाला उच्च सीमा होती है। तो यहाँ पर जो आपका L का मान होता है वो L का मान यहाँ पर 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 यहाँ पर क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। यहाँ पर आप लोग लिखना कि ये आपके पास में क्या है, निम्न सीमा है, और निम्न सीमा भी किसकी है, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग क्या होगा, 40 से 50 हो जाएगा, इसकी निम्न सीमा आपके पास में 40 हो जाएगी। अब आपके पास में जो F1 का वैल्यू है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि F1 यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, आपके सामने 42 लिखा है। F0 का मान आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा है, वो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 28 लिखना है। यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है और F0 बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता है। यहाँ पे F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता है। तो यहाँ पे F2 कितना आएगा, वो आपके पास में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा साथी। और आपके पास में एक और होता है जो H होता है, वो H यहाँ पर क्या होता है, वर्ग जो आपका इंटरवल होता है, यानी कि 40 से 50 के बीच में कितना डिफरेंस है। तो साथी आपके पास में यहाँ पे 10 का डिफरेंस इसमें बन गया साथी। सारा वैल्यू आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, F1 को यहाँ पर लिखना है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखना है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखना है उसको। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसको क्या लिखोगे कि बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग से पहले की
पहले की बारंबारता यानी एफ हो जाएगा। यहाँ पे F2 लिखा हो उसको क्या लिखोगे, यहाँ पर उसको लिखना है कि बहुलक से बाद की बारंबारता हो जाएगी। तो ये बाद की बारंबारता आपके पास में F2 हो चुकी है। एच यहाँ पर क्या होता है साथी, जो आपका वर्ग अंतराल होता है वो आपके पास में यहाँ पर हो जाएगा, उसको लिखेंगे कि वर्ग अंतराल लिख देंगे। अब इसके अंदर सूत्र में मान रख दो, पुट कर दो सारा वैल्यू, तो जेड बराबर क्या आएगा, एल का मान आपके पास में है 40, तो यहाँ पे 40 लिखो, प्लस में यहाँ पर क्या लिखोगे, F1 का वैल्यू साथी आपके पास में कितना दे रखा है, 42 दे रखा है, और F0 का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, इसको लिखो यहाँ पे। इसके बाद में आप लोग देखो कि 2F1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुणा F1 का वैल्यू कितना है, 42 है। F0 का वैल्यू साथी आपके पास में यहाँ पर 28 हो जाएगा। इसके बाद में F2 का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इंटरवल का यहाँ पे कितना है, 10 का हो जाएगा। तो यहाँ पर Z का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 40 हो गया साथी, यहाँ पे आप लोग इसमें से इस वाले को माइनस कर देना, तो आपके सामने साथी यहाँ पर कितना बच जाएगा, आपके सामने यहाँ पर क्या बचेगा, 14 बच जाएगा, यानी 14 बचेगा। यहाँ पे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई में, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देना। अब यहाँ पर नीचे कितना होगा, 84 हो जाएगा, यहाँ पर 84 लिखना होगा, यहाँ पर माइनस लगा देना, 28 और आपके पास में यहाँ पर साथी 20 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में साथी 48 हो जाएगा, इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे साथी। तो यहाँ पर आपके पास में 40 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, 140 हो जाएगा साथी। और आप लोग इसके अंदर आप लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर आपके पास में यहाँ पर कितना आएगा साथी, 36 आ जाएगा। 36 को आप लोग इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास में लगभग 3 बार ये आपका कट जाएगा, तो 40 पॉइंट कितना आएगा, 3 आएगा। इसको जोड़ के आप लोग लिख दोगे तो कितना आएगा, 43, यानी 43 इसका बहुलक बन जाएगा। इसको लिख देना कि लगभग में इतना आएगा कि 40-43 के बीच में आ जाएगा, यानी 40 तो ये हो गया, इसके अंदर 3 से डिवाइड कर, इसका 36 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 43 हो गया, लगभग इसका वैल्यू साथी आपके पास में ऐसे बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, और नए कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।